बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें, मेवालाल चौधरी पहले एक यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर थे और उनके वाइस चांसलर रहते हुए यूनिवर्सिटी में जो भर्तियां हैं उनमें उन पर आरोप लगे थे तमाम तरह के, और उनके खिलाफ जांच भी चल रही थी, केस उनके खिलाफ दायर किया गया था। और ये सवाल उठा था कि क्या बिहार में शिक्षा व्यवस्था अब एक आरोपित व्यक्ति तय करेगा। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी जो है उन पर कई सवाल खड़े हुए थे और इसके बाद नीतीश सरकार बैकफुट पर आई और इसका नतीजा ये लग रहा है कि मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा है। मेवालाल चौधरी ने नीतीश सरकार के इस लगातार चौथे दौर में शिक्षा मंत्री के तौर पर शपथ ली थी। उन्हें जेडीयू का करीबी भी बताया जाता है और जब बीजेपी विपक्ष में थी तब बीजेपी ने उनका इस्तीफा मांगा, उनके खिलाफ केस उठाया था, उनको बर्खास्त करने की मांग की थी। उस समय मेवालाल चौधरी वाइस चांसलर थे और अब बीजेपी जेडीयू के साथ सरकार में है। तो इस वजह से ये सवाल उठे कि क्या बीजेपी अब उस मुद्दे को भूल गई है जिस मुद्दे को खुद उसने उठाया था। लेकिन लगता है कि इस मामले में अब गठबंधन का दबाव है और मीडिया में जो ये पूरा मामला उठा ये भी एक दबाव हो सकता है जिसकी वजह से मेवालाल चौधरी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और लगातार विपक्ष इस मसले को पहले दिन से उठा रहा था जब उन्होंने इस मामले जब उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी। उनके खिलाफ इंडियन पीनल कोड की धारा 420, 120B के तहत गंभीर आरोप हैं और पहली बार वो मंत्री बने हैं। एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कृषि विश्वविद्यालय में वो वाइस चांसलर थे। तेजस्वी यादव ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और भवन निर्माण में भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत आरोपी मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाकर क्या भ्रष्टाचार करने का इनाम एवं लूटने की खुली छूट प्रदान की है। और इसके बाद बाकी विपक्षी पार्टियों ने भी ये मुद्दा उठाया और इसी का नतीजा हमारे साथी मनीष कुमार जुड़ रहे हैं। मनीष कुमार खबर लेके आए हैं कि इस्तीफा हो चुका है मेवालाल का। इनको सत्ता का मेवा लंबे समय तक नहीं मिल पाया इस गठबंधन की सरकार में। मनीष, निश्चित रूप से मेवालाल को कैबिनेट मंत्री बनाना नीतीश कुमार के लिए इस बार की सरकार में सबसे पहली सार्वजनिक भूल या चूक आप कह सकते हैं वो हुई है। नीतीश कुमार ने जब उनके संबंध में जो भागलपुर पुलिस के द्वारा जो भी संबंधित फाइलें थी उनके बारे में जानकारी ली और जब इस बारे में उनको ये भरोसा दिलाया गया कि उनके खिलाफ एक फुल प्रूफ केस है, उनके खिलाफ कई सारे साक्ष्य हैं, तब उसके आधार पर आज जब उन्होंने अपने दफ्तर में ज्वाइन कर लिया था उसके बाद उन्हें बुलाया गया, वहीं पर उनसे इस्तीफा लिया गया। और अब मैं आपको बता दूं कि उनके घर पर जो भी सरकारी गाड़ियां थी वो सब कुछ वापस जा चुकी है, उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। अभिषेक, तो ये इस्तीफे से ज्यादा मनीष एक तरह से टर्मिनेशन है, निकाला जाना माना जाना चाहिए। इस्तीफा देना तो एक तरह से अपने आप आदमी देता है, एक तरह से उनको बाहर किया गया। और दबाव क्या रहा? निश्चित रूप से जो नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हम अपने जीवन में, अपने सार्वजनिक जीवन में करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करते हैं। जब उन्हें इस गलती का अंदाजा हुआ, जैसे ही उनका नाम आया था उसी समय से ये बात उछलने लगी थी। सुशील, मैं बता दूं आपको कि मेवालाल चौधरी के खिलाफ जो मामला शुरू हुआ था जब आज के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे, उस समय उन्होंने एक इंक्वायरी करवाई थी रिटायर्ड जज से, उसमें उनको इंडाइट किया गया था। उसके आधार पर भागलपुर की स्थानीय पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया जिसमें उनके खिलाफ भी चार्जेस लगाए गए। ये बात अलग है कि हमें ये बताया जा रहा है कि चूंकि वो एमएलए हैं और उस समय वो कई महीनों तक फरार थे और पार्टी ने उन्हें निलंबित भी किया था और पिछले 1 साल से अधिक से उन्हें चार्जशीट करने के लिए जो सैंक्शन मांगा गया है भागलपुर पुलिस के द्वारा वो राजभवन में लंबित है। ये भी एक मतलब विचित्र बात है कि अगर आपको सत्तारूढ़ दल के हैं तो 1 साल तक राजभवन जो है आपके आग्रह पर बैठा रहता है। लेकिन बाद में जब ये बवाल शुरू हुआ, जैसे ही उन्होंने शपथ लिया, ये बवाल शुरू हुआ, विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया। आप तेजस्वी यादव के
ट्वीट को देख लीजिए। खुद सुशील मोदी जब विपक्ष में थे, क्योंकि 17 में वो फिर से 17 जुलाई में फिर से नीतीश कुमार के साथ सरकार बनी है, उसके पहले वो निरंतर उनकी गिरफ्तारी की मांग करते रहे थे। और अब जब नीतीश कुमार को एक बार नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों के द्वारा सारी फाइलें मंगाकर देखी है कि हाँ उनके खिलाफ ठोस सबूत हैं, उसी आधार पर आज उनसे इस्तीफा लिया गया है। सुशील, ये अपने आप में सिर मुंडाते ही ओले पड़े वाली बात हो गई मनीष की। ऐसा काम किया ही क्यों कि जिसके लिए इतनी बदनामी झेलनी पड़े, और तुरंत जो है मतलब शपथ लेने के कुछ ही दिन बाद इस तरह का बड़ा फैसला पहला लेना पड़ा। बाबा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? पहले अभिषेक, आप कुछ पूछ रहे थे। जी, मैं दरअसल आरजेडी ने एक वीडियो शेयर किया था, राष्ट्रगान रुक रुक कर अटक अटक कर पढ़ने वाले मेवालाल जी का। तो क्या उसकी सच्चाई के बारे में आप कितना कह पाएंगे मनीष? और दूसरा ये कि ये मेवालाल इतने इम्पोर्टेंट क्यों हो गए थे नीतीश कुमार के लिए कि उन इतने आरोपों के बावजूद इन्हें जगह दे दी गई? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रगान का है तो वो मुझे लगता है कि अगर आप अधिकांश पत्रकारों से भी अगर आप पूछेंगे, माइक लगा देंगे या विधायकों से पूछेंगे तो 70% लोग उसमें फेल कर जाएंगे। वो एक अलग विषय है। लेकिन वो आखिर मंत्री क्यों बने? नीतीश कुमार की आखिर क्या मजबूरी थी कि उन्हें मंत्री बनाया? और अगर मंत्री बनाया तो क्या उस समय उन्होंने उनके खिलाफ जो आरोप लगे थे उसको ध्यान में नहीं रखा या उसको एक्नॉलेज नहीं किया? इसका कारण यह था कि जब सरकार बन रही थी अभिषेक, उस समय नीतीश कुमार काफी दबाव में थे। आपने देखा कि बीजेपी ने 2 उप मुख्यमंत्री का पद ले लिया, साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष का पद ले लिया, और उनके ऊपर काफी दबाव था कि आप गृह मंत्रालय दें। तो मंत्रिमंडल में जेडीयू के कौन लोग होंगे, इसके लिए वो अपने सलाहकारों के ऊपर एक तरह से डिपेंडेंट थे। वो सलाहकार कौन थे? तो वो आरसीपी सिंह जैसे उनके राज्यसभा में संसदीय दल के नेता थे। उन्होंने कहा कि नहीं, उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं बनता है। यहाँ तक कि जो इनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं अशोक चौधरी, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों ने देख लिया है, हाईकोर्ट ने उनको एक तरह से उनके खिलाफ आरोपों को सही नहीं पाया है। लेकिन वो बात जो है तथ्यों पर फैक्चुअली वो इनकरेक्ट था। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को आप कह सकते हैं कि जो उनके सलाहकार हैं उन्होंने उनको एक तरह से मिसगाइड किया। और जब गलती का अंदाजा हुआ, क्योंकि पिछले 48 घंटों से ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और जब भी मेवालाल चौधरी से कल भी हमने बात की, आज भी जब वो ज्वाइन करने के लिए गए तो उनका आप वीडियो देख लीजिए, लोग उनके खिलाफ इतने आक्रामक थे। और साथ ही साथ उनकी एक पत्नी का भी मौत का कथित रूप से एक मामला आया है, जिसमें एक IPS अधिकारी ने उसके बारे में सवाल उठाए। वो चलिए उनका निजी मामला हो, लेकिन अगर राज्य सरकार ने खुद ही आपके खिलाफ 420 और 120B यानी कि साजिश का अगर आरोप लगाया है, आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन राजभवन में 1 साल से पेंडिंग है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे लोग जो सार्वजनिक जीवन में हमेशा कहते हैं कि हम करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, तो उनका ये जो पूरा प्लैंक है वो कमजोर पड़ रहा था। और विपक्ष उनके ऊपर काफी आक्रामक था। उन्हें मालूम था कि अगर मेवालाल जब तक कुर्सी पर बने रहेंगे, वो विपक्ष के और पूरे देश में सबों के निशाने पर रहेंगे। अभिषेक,